हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय गुप्ता आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम में रिपीट होकर आते रहते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। अब हमसे पूछे कि गैलेना किसका अयस्क है, तो क्या बोलेंगे हम? सीसा का। गैलेना किसका अयस्क है? सीसा का। शहीद दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो 30 जनवरी को। शहीद दिवस कब मनाते हैं? 30 जनवरी को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? भारतीय संविधान पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। बंगाल के विभाजन को कब निरस्त किया गया? बंगाल के विभाजन को कब निरस्त किया गया? तो बंगाल के विभाजन को 1911 में निरस्त किया गया। दोस्तों, बंगाल का विभाजन को कब निरस्त किया गया? 1911 में बंगाल विभाजन को निरस्त किया गया। दोस्तों, आपसे पूछे कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता से कब त्यागपत्र दे दिया था? तो कब दिया था त्यागपत्र? 1934 में महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता से कब त्यागपत्र दे दिया था? 1934 ईस्वी में। हैजा रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण। जीवाणु को हम क्या कहते हैं दोस्तों? बैक्टीरिया कहते हैं। हैजा रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। जीवाणु को हम क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो कृष्णा नदी की। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। दीनबंधु किसको कहते हैं? तो सीएफ एंडेज को। दीनबंधु किसको कहते हैं दोस्तों? सीएफ एंडेज को। ठीक है दोस्तों। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि शुरुआत में इसको हम मौलिक अधिकार में रखा गया था, लेकिन अभी इसको मौलिक अधिकार से बदलकर क्या कर दिया गया है? इसे विधिक अधिकार कर दिया गया है। तो आप आंसर क्या करोगे? विधिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार। आपसे ये पूछ ले कि शुरुआत में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार था, तो आप क्या बोलोगे? मौलिक अधिकार। ठीक है दोस्तों। आपसे अगर पूछ ले कि अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो गुरु शिखर। अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। शुष्क सेल जो होती है, ड्राई सेल का एनोड किसका बना होता है? जस्ता का। शुष्क सेल का एनोड किसका बना हुआ था दोस्तों? जस्ता का। दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? मोसले ने। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मोसले ने। भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? भारत को राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में कहा गया है। ठीक है दोस्तों। सल्तनत काल में सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था? सल्तनत काल में सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था? तो सुल्तान होता था। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तक्षशिला में। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तक्षशिला में था दोस्तों। लक्षद्वीप। अब आपसे पूछे कि लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? तो आप क्या कहोगे? अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? अरब सागर में। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? हम सबके चाहते एपीजे अब्दुल कलाम। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा क्या है? भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा क्या है? सांख्य। ठीक है दोस्तों। हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित होने वाली फसल कौन सी है? हरित क्रांति जो हुई थी जिससे सबसे ज्यादा कौन सा फसल प्रभावित हुआ? तो गेहूं। ठीक है दोस्तों। गेहूं का उपज बहुत ज्यादा हुआ था। आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है दोस्तों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अब आपसे पूछ ले कि ऑस्ट्रेलिया का कालगुर्गी किसके लिए सुप्रसिद्ध है? ऑस्ट्रेलिया का कालगुर्गी किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण उत्पादन के लिए। स्वर्ण उत्पादन के लिए ऑस्ट्रेलिया का कालगुर्गी काफी प्रसिद्ध है। प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है? दोस्तों, प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? राइबोसोम में होता है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू टू ऑल।